चुनावी चक्कर में हम पहुंचे हैं। सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं और बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं सेवड़ा के दतिया क्षेत्र से। कुंवर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस चुनावी चकल्लस के तहत आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। क्या मैसेज देंगे, क्या है जनता के मन की बात बताएं। देखिए, जनता की मन की बात ये है कि जनता बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो मध्य प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, उन सबसे ऊब चुकी है जनता। उनकी दोनों सरकारों की नीतियाँ जन विरोधी हैं। केवल बहुत बड़े बड़े लोगों के समर्थन के लिए, व्यापारियों के समर्थन के लिए नीतियाँ बन रही हैं। किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सारे वर्ग परेशान हैं और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आपका क्या मिशन है सेवड़ा, आप अपनी बताइए। सेवड़ा क्यों ये सेवड़ा की बात हो रही है? देखिए, सेवड़ा में भी वही बात है कि किसान के हित की बात, युवाओं के हित की बात, और जब जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए मैं मैदान में हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी मैदान में है और जनता, सही बात तो ये है, मन बना चुकी है बदलाव का। सरकार बदलना चाहती है जनता ने फैसला कर लिया। हर दूसरे तीसरे दिन अमित शाह आ रहे हैं भोपाल, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और आप देखिए मास्टर स्ट्रोक कह रहा है शिवराज सिंह का कि नहीं 1000 का जो लाडली बहना वो दे रहे हैं उसको 3000 तक बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी ने 1500 की घोषणा की है। आपको क्या लग रहा है इसका जनता में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जनता जान चुकी है कि चुनाव के 4 महीने पहले क्यों आप नई योजना बना के लाए। आप 4 साल पहले भी ला सकते थे, महिलाओं के हितैषी थे तो 2 साल 3 साल पहले भी ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? और लाए उसके बाद अब फिर कह रहे हैं कि हम बढ़ा के 3000 करेंगे, तो कर दो ने भाई, एक ही साथ तय करते कि 1000 देना है या 3000 देना है। जनता जानती है कि हमें मूर्ख बनाकर वोट लेने की चालें हैं, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ खुद कह रहे हैं लोग कि वो तो हमारी सब समझ में आ गई कि इस टाइम तो वो तरह तरह की योजनाएं लाएंगे और करेंगे, लेकिन जो लगातार 15 साल से हम भुगत रहे हैं, हम तो बदलाव चाह रहे हैं, ये जनता का कहना है। क्या आपको लग रहा है कि इंडिया बदलाव, इंडिया है, इंडिया में इंडिया बदलाव करेगी? हाँ बिल्कुल, नया जो विपक्ष का मोर्चा बना है इंडिया के नाम से, वो बहुत सशक्त मोर्चा है। जनता को समर्थन मिलता जा रहा है और जनता का समर्थन बढ़ता जाएगा। आप देखिए, कर्नाटक के चुनाव से एक अलग स्थिति थी पूरे देश में, कर्नाटक के चुनाव के बाद अलग स्थिति बनी है, और अब ये 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं नवंबर में, इन चुनावों के बाद पूरा परिदृश्य पूरे देश का बदल जाएगा और बदलाव की बहार है, जनता बदलाव चाह रही है। किस प्रकार बदलेगी? बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सब जवाब दिखाए जा रहे हैं। और इसको इंडिया को लेकर सबसे पहला कमेंट आया था हेमंत बिस्वा शर्मा का, उन्होंने बदल के अपने ट्विटर हैंडल से भारत कर दिया इंडिया की जगह। क्या इससे लगता है आपको इंडिया बदल रहा है? देखिए, वो घबराए हुए हैं, ये सब बता रहा है। आपने जो कहा, अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, इंडिया के गठन से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो तर्क की बातें, ये तो शब्दों के जाल में आप कुछ भी कह सकते हैं। कुल मिला के वो घबराए हुए हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या है? असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्विटर हैंडल से इंडिया हटा के भारत लिख दिया। पहले तो वो खुद बताएं कि आज से 5 साल पहले क्या थे। वो स्वयं बदल के उनने कांग्रेस का रंग छोड़ के और भगवा रंग धारण कर लिया। पहले तो ये बात स्पष्ट करें, उसके बाद और कोई बात करें इंडिया और भारत की। दूसरी ओर ये भी कही जा रही है कि हनुमान जी को बीजेपी ने छोड़ दिया है, कांग्रेस ने अपना लिया है। देखिए, जबलपुर में रैलियां हुई, हनुमान जी गदा लिए घूम रहे थे। नहीं, हनुमान जी की बात तो उन्हीं ने की थी कर्नाटक में। कांग्रेस ने तो केवल जवाब दिया था कि हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम कोई हिंदू विरोधी थोड़ी हैं। आप हो हिंदू विरोधी, क्योंकि आप हिंदुत्व का लाभ केवल चुनाव के लिए लेना चाह रहे हैं, इसलिए आप हिंदू के हितैषी नहीं है, केवल अपने हितैषी हैं, अपने लिए कर रहे हैं हिंदुत्व की बात। अच्छा कुमार साहब, सबसे बड़ा मुद्दा है, इतने सारे वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने भी देखी है, तो आपकी जो अभी बड़े बड़े वादे किए गए हैं, चुनाव के समय किए गए हैं, और दूसरा यह भी आरोप लगता है कि इसके पहले कांग्रेस हमेशा साइलेंट रहती है, इलेक्शन आने के 6-7-8 महीने पहले एक्टिव होती है। नहीं, कांग्रेस, ये तो हर पार्टी का होता है। कांग्रेस एक्टिव है, लगातार एक्टिव है, लेकिन ठीक है, चुनाव जिस राज्य में आता है उसमें तो विशेष ध्यान देना ही पड़ता है। 6-8 महीने पहले हर पार्टी देती है, ये कोई नई बात नहीं है।
और जहाँ तक वादों की बात है तो वो तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जो लगता है कि ये चीज़ जनता को दी जानी चाहिए, ये सुविधा दी जानी चाहिए, चुनाव के समय वादा किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है। कमलनाथ जी ने अगर 5 हॉर्स पावर तक बिजली के बिल माफ़ करने की बात की है किसानों के लिए, तो ये कांग्रेस की नीति से अलग थोड़ी है, ये पहले भी हो चुका है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसने खत्म किया था, वरना 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ थे। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा कुंवर साहब, दूसरी बात, 15 महीने के दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार भरी मंच से 15 महीने फिर चलेगी, ये क्या है? और बड़े पहले से नारे लगने लगते हैं, सिवड़ा विधायक जिंदाबाद। ये तो जनता से पूछिए क्यों लगाती है नारा जिंदाबाद। और 15 महीने नहीं, 15 साल चलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं, लेकिन भरी मंच से बोला गया है अति उत्साह में आगे 15 महीने चलेगी। कभी जवाब फिसल जाती है, बड़े बड़े नेताओं की फिसल जाती है, वो एक अलग इश्यू है। उनका आशय 15 साल कहने का था, 15 का साल कहने का। तो क्या मैसेज देंगे कुंवर साहब, खास करके सिवड़ा की जनता के लिए? क्यों सिवड़ा में आपने 5 साल, आप तो बिल्कुल, आपने तो पूरे 5 दिन निकाले हैं सिवड़ा क्षेत्र में, आप कभी नहीं बैठे। 5 साल 5 दिन नहीं 5 दिन वीकली में बोल रहा हूं, सप्ताह में 5-6 दिन निकाले हैं आपने। ठीक ठीक। देखिए, सिवड़ा की जनता के लिए यही संदेश है कि ये मौका है, 5 साल में एक बार मौका आता है। पिछले बार भी आपने सही निर्णय लिया था, लेकिन आपका जनता का वोट का निर्णय इन लोगों ने नोट के आधार पर बदल दिया था। इसलिए संदेश मेरा ये है कि इतना तगड़ा निर्णय लें कि अब नोट के आधार पर भी न बदला जाए। इतना भारी बहुमत कांग्रेस को मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में, और वो किसान के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में। इसलिए ये जरूरी है। आज किसान परेशान है, सिवड़ा क्षेत्र का बिजली नहीं मिल रही। बिजली के क्षेत्र में हमारी 1.25 साल की सरकार ने जितना काम किया था वो कभी पहले नहीं हुआ, और उस काम को नकार दिया गया। उस समय स्वीकृत 3 पावर हाउस कैंसिल कर दिए गए इनके द्वारा, एक बड़ा 132 kVA का और बाकी छोटे 33 kVA। वो अगर कैंसिल नहीं हुए होते, आज बन के तैयार हो गए होते, तो आज बिजली संकट नहीं आता, किसानों को फसल के लिए, धान के लिए पानी मिल रहा होता। तो ये सारी स्थिति है। सारी जनता एकजुट होकर भारी बहुमत से कांग्रेस को विजयी। अजय कुंवर साहब, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने से इस ग्वालियर में दौरा हुआ चंबल संभाग में, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बड़े नेता आते हैं, लाखों कार्यकर्ता ग्वालियर में एकजुट हुए, उनने माहौल देखा, समझा, वो अपने गांव-गांव जाकर चर्चा करेंगे तो माहौल बदलता है, उससे लाभ होता है। और प्रियंका गांधी जी का भाषण भी बहुत अच्छा था, सटीक था, प्रभावी था, अच्छा इंप्रेशन उससे हुआ है। पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंवर साहब, दतिया से किसको मिलेगा टिकट, कौन होगा उम्मीदवार? अब ये तो कह नहीं सकते, तो पार्टी निर्णय करेगी। मैं क्या बताऊँ, आपने बता दें। ये तो कुंवर घनश्याम सिंह सीधा सीधा कहना है कि जनता को अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहिए। उन्होंने पूरे 5 साल काम किया है, तो सीधी सी बात है कि हाई न्यूज ने बराबर सर्वे कर रही है, सिवड़ा क्षेत्र रिपोर्ट भी आ रही है कि इस बार भी कांग्रेस को, यानी जनता के मन में कांग्रेस है। बात करते हैं, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं कुंवर साहब के। राजा साहब 1 मिनट खड़े हो जाए, थोड़ा नाम बताएं अपना। जितेंद्र सिंह बुंदेला जी, बताएं आपको क्या लगता है 2023 में बदलाव होगा या 2024 में? निश्चित तौर से 2018 में भी जनता ने तो कांग्रेस को ही वोट दिया था और भाजपा की सरकार को हटाया था, और वो वोट की दम पर उन्होंने सरकार को खरीद लिया। और कुछ गद्दार कांग्रेस में जो छुपे हुए थे, उन्होंने अपनी पुरानी रंगत उनकी रंग लाई और वो बिक गए और उन्होंने सरकार को बदल दिया। लेकिन इस बार उसका बदला लेने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है, और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। और कांग्रेस, सवाल सबसे बड़ा यह है, जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वो पूर्ण वफादार थे, अब गद्दार कैसे हो गए? नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस में थे, पुराना इतिहास था, वो उसको दोहरा नहीं रहे थे, तो कांग्रेस उनके साथ ही माफ करती जा रही थी। लेकिन उन्होंने जब उस अपना रंग दिखाया तो वो प्रूफ हो गया कि चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि वो वापस आएंगे कांग्रेस में। नहीं, हमारे, जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे बड़े नेताओं माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि गद्दारों को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, गद्दारों को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहना है। सिवड़ा क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, सिवड़ा और दतिया में किसके कौन, कांग्रेस से कौन होगा? निश्चित रूप से सिवड़ा क्षेत्र में इस बार महाराज कुंवर घनश्याम सिंह जी बड़े बहुमत से विजय होंगे, पिछली बार की तरह। और दतिया में भी इस बार बदलाव। दूसरा मिशन क्या होगा कुंवर साहब के बारे में? क्या मंत्री बनेंगे इस बार? निश्चित है, ये तो हाईकमान का बात है, और हम सबकी तो आशा है कि इस बार जीतेंगे तो चौथी बार के विधायक होंगे, और उनका हक है और उन्हें बनना है। नाम बताओ अपना। जी, कहाँ से हैं? इंदरगढ़ से। क्या है इस तरह, क्या है माहौल, क्या है इंदरगढ़ में? माहौल
फिलहाल तो कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है। आपको लग रहा है कितने परसेंट, कितने मतों से जीत होगी इस बार? लगभग कम जितनी वोटर की पिछली बार जीती थी मेरे हिसाब से उससे और अधिक वोटर से इस बार महाराष्ट्र आपकी जीत बनानी। कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी साल 22 साल है, युवा हो, क्या दिक्कत है, क्यों बदलना चाहते हो? क्या कि दिक्कत क्या है युवाओं को? अभी मुख्यमंत्री ने अली काम चलाओ काम सीख योजना चालू की, युवाओं का उससे क्या फार्म भरा उसमें? क्यों नहीं भरा? उन्होंने उसका कोई मौका ही नहीं मिला। तो ऑनलाइन के पास गए जब तक उन्होंने मना कर दिया। क्या मैंने क्या मना कर दिया? फॉर्म ऑनलाइन करने थे उन्होंने मना कर दिया। यानी साइट ही नहीं चल रही, सीधी सीधी बात है। यानी क्या कहना चाहते हो? शायद नहीं चल रही कि वो शायद नहीं चल रही है, शायद नहीं चल रही है। मेरा नाम प्रदीप वर्मा है। वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर जनता क्यों कांग्रेस को लाना चाहती है इस बार? सर ये ऐसा है कि ये बहुत बेरोजगारी फैल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों युवाओं के? अभी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 70,000 रोजगार दिए थे 3-4 दिन पहले, प्रमाण पत्र दिए थे। वो तो 140 करोड़ जनसंख्या में 70,000 लोगों को मिला, उससे गाँव कुछ में नहीं। जाकर देखो तो कितने बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, किसी को कोई जॉब नहीं मिली आज से 18 साल जो होगी भाजपा ने सरकार कर। क्यों अग्निवीर योजना लागू कर दी 5 साल के लिए, जाओ देश की सेवा करो, वापस आ जाओ। 3-4 साल बाद फिर वापस आ जाओगे, फिर वो तो बेरोजगारी बैठे। फिर क्या करोगे वापस आने के बाद? क्या करोगे? कुछ नहीं, वो तो खेती करना है उसे। इससे अच्छा है कि वो पहले ही करे। हेलो, नाम बताओ। हाँ जोर से बोलो। सुरेश, क्या कर रहे आए थे? हम तो महाराज से विनय करके आए मिल आए कि महाराज क्या दिक्कत है? लोगों को सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि हम बीजेपी पार्टी से परेशान हैं। बीजेपी से परेशान हो? हाँ, क्या है बीजेपी? जब से हमने वोट आया है, जब से हमने इसमें दिया नहीं, बीजेपी से क्यों परेशान हो? क्या दिक्कत है? किसी थप्पा से परेशान है। महंगाई इतनी है सारी सब्जी की कि हम बाकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी करें के बाद महंगाई तो बरसात की वजह से हो गई है। बरसात की वजह से कम है, कई परेशान हो गए। 1 किलो टमाटर मिल जाए खुश हो जाओगे? टमाटर 40-50-60 रुपये किलो टमाटर। अरे डेढ़ 160 रुपये 200 रुपये किलो है, कहाँ सो रहे हो? कल ही हम लेके आए थे 160 रुपये किलो। क्या करें, हमारे से परेशान है, हम तो वही चीज में नमस्कार, बताइए नाम। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सिंह साहब बताएं, वर्तमान में क्या बदलाव चाहते हैं आप, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये बदलाव ये चाहेगी कि सरकार चेंज होना चाहिए। जी, मध्य प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में लेकिन चालें तो ऐसी चली जा रही है कि मौका ही नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है तो राहुल गांधी जी इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है नहीं आता है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं दतिया का हूँ। दतिया विधानसभा मेरी है। हम दतिया में कांग्रेस का प्रत्याशी चुनेंगे। किसको चुनेंगे? कौन होना चाहिए दतिया में वो कांग्रेस? हाईकमान करेगी थे, वो हम करने वाले के हम तो सिर्फ वोटर है। और एक पार्टी का मैं जिला सचिव भी हूँ। जी, और सबसे पहले क्या है, जो भाजपा की जो सरकार है उसकी नीतियाँ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रोजगार के मामले में बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। एक भी वादा पूरा नहीं किया है आज दिन तक। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए संपूर्ण रूप से बिल्कुल भी कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जितना है आज किसान की बात करते हैं, किसान खेत में फांसी लगा के ही मर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो नारी सम्मान की जो बात करते हैं, नारी आज देख रहे हैं, मणिपुर को देख रहे हैं, सब मेरे पास में उन्नाव है। उन्नाव की आप घटना देख सकते हैं। और भी मेरे पास में देखो ना, अभी 3 दिन पहले की मैहर में क्या हुआ? आपको तो सब जानकारी होगी, रिपोर्ट है, आप तो रिपोर्टर भी हैं। इसलिए सरकार को नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी तीनों विधानसभा कांग्रेस विधानसभा में होगी। मध्य प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में तो होगी, लेकिन मैं जहाँ का हूँ यहाँ की बात कर रहा हूँ, दतिया जिले की भी जी। और भी चंबल संभाग में भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि अभी हमारे नेताजी आए हुए थे। नाम बताओ। राम श्रवणी वंश का मल्लिकार्जुन जी बताओ, कुंवर साहब के बाद कैसे आए थे, किस क्षेत्र के रहने वाले हो? इंदरगढ़ से। इंदरगढ़ से हो? क्या दिक्कत है? हम तो सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए। कुंवर साहब के पास आए हो, कुंवर साहब मिलते हो, कुंवर साहब को लग रहा है क्षेत्र में बराबर सक्रिय है कुंवर साहब 5 साल से है। कभी क्या काम किए कुंवर साहब ने? हमारे मोहल्ले में डीपी रखवाई है, डीपी रखवाई हमारे हाँ। लाइट नहीं थी, 10 साल से वहाँ तो डीपी नहीं रहती। जब सरकार आई तब हमें डीपी आप चाहते हो कुंवर साहब वापस आएंगे और एक मिनिस्टर के रूप में आएंगे तो आपकी जो समस्या है उनका समाधान बहुत अच्छी तरह होगा।
बोलो, जिंदगी निकाल रही खूब घूम घूम के। बोलो, नाम बोलो, बैठे रहो। महेश सेन। बताओ सैन साहब, कुंवर साहब की कैसी सेवा कर रहा है? कुंवर साहब की सेवा क्या करते हैं, वे तो महान है। महान है। आपको क्या लग रहा होगा कुंवर साहब को मंत्री जी बने चाहिए? अरे 100% आशीर्वाद है, आशीर्वाद और वैसे का। बस ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने जा रहे हैं, बहुत सक्रिय नेता है। तो बताएं। देखिए, जैसा सभी लोगों ने बताया, ये मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने तो बना लिए, इसके अलावा और भी 4 राज्यों में चुनाव है। देखो, 4 राज्यों में चुनाव है। अभी आपने इससे पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की एक जैसी स्थिति जी। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी को जनादेश पब्लिक ने दिया था, इन्हें खरीद करके कर्नाटक में सरकार को कांग्रेस की गिरा के भाजपा की बनाई। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनादेश पब्लिक ने दिया था और इन्होंने नोटों की ताकत पर वोटों की सरकार को गिराकर जनता के साथ धोखा किया था। उसी प्रकार जिस प्रकार से कर्नाटक के रिजल्ट आए, उससे बेहतर रिजल्ट मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, ये बिल्कुल पक्का है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। अब हम बात करेंगे दतिया जिले की, सेवड़ा की। सेवड़ा में कुंवर साहब जितने वोटों से पहले जीते थे, उससे अधिक वोटों से जीते थे। पहली बात तो ये है कि 15 महीने का जो शासन रहा है कांग्रेस पार्टी का, उन 15 महीने में सेवड़ा में देश की आज़ादी के बाद जितना काम नहीं हुआ, उतना काम 15 महीनों में माननीय विधायक जी ने करके दिखाया। सेवड़ा के लिए अभी भले ही वो विधायक थे, लेकिन विधायक के साथ साथ एक ऊर्जा विभाग, एक हमें सौगात के रूप में एक पूरा ऊर्जा मंत्रालय हमें मिला, जिससे हमारे किसानों को बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए। और यदि और सरकार रहती तो जो आज किसानों को लो वोल्टेज लाइट कम मिल रही है, ये समस्याओं से 100% इसका निजात मिल जाता है, लेकिन ये सरकार नहीं रही, इसलिए नहीं। दूसरा, इंदरगढ़ में जो अमन भाईचारे का माहौल है, अच्छा वातावरण है, जिससे हमारे सेवड़ा क्षेत्र के व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 महीने की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिरा के भाजपा की सरकार जो बनी है, उन 3 सालों में इस प्रकार का अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसा अन्याय अत्याचार बना रहा तो आने वाले समय में इंदरगढ़ का मार्केट खत्म हो जाएगा। माननीय विधायक जी ने ऐसा वातावरण दिया कि इंदरगढ़ का मार्केट दतिया से भी महंगी जमीनें हैं, दतिया से अच्छा मार्केट बन रहा है और विकास लगातार कर रहा है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर अच्छे जनप्रतिनिधि के हाथ में सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ऐसी तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है कि रोज वॉकिंग के लिए जो वहाँ के व्यापारी थे, रोड पर ना जाके रोज सुबह 5 बजे उठ के अपने प्लॉट देखने जाते हैं। ये देखने जाते हैं, ऐसा तो नहीं है रात में हमारे प्लॉट पर कब्जा तो नहीं हो गया। इस प्रकार का भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इसलिए सेवड़ा क्षेत्र में पुनः कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में सेवड़ा से कुंवर घनश्याम सिंह जी को जनता ने जिताने का मन बना लिया है। और जनता को ये विश्वास है कि जिस प्रकार से उनके भाने राजा मंत्री थे, जब उन्होंने इतने काम किए, अगर हमारे क्षेत्र का विधायक मंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से सेवड़ा की तस्वीर बदलेगी, नए विकास वहाँ होंगे। यानी आपको लग रहा है पूरे प्रदेश में नए आयाम लिखी जाएंगे जब मामा भांजे एक साथ मिनिस्टर होंगे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक नहीं 2 मंत्रालय सेवड़ा क्षेत्र को मिलेंगे। इसलिए जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। इस बार तो वो विकास के नाम पर वोट दे। सेवड़ा क्षेत्र दतिया भी तो आपका है, दतिया के बारे में भी सोचेंगे। जो हाल इंदरगढ़ में है, लोगों की जमीनों में किसी का खसरा नंबर है, उसको पता नहीं है, कंप्यूटर में बदल के दूसरे के नाम है। ऐसे ही जिस प्रकार का भय का वातावरण इंदरगढ़ में है, वैसे ही भय का वातावरण दतिया में। और दतिया में भी जनता इस बार आज़ादी के लिए वोट करेगी। इस भय के वातावरण को समाप्त क्या बात कर रहे हैं आप? आज़ादी मेरी तो हाई न्यूज ने अभी लिया था, लोग तो खुश हैं आपके आज़ादी। कहाँ गुलाम है? दो गुलाम कहाँ है, पहले ये बताइए। गुलाम नहीं, आप इतना बोल रहे हो, बोल सकता था कोई? अरे अब हम बोल रहे हैं तो पता थोड़ी ना है कि हम बाहर रहेंगे कि जेल में रहेंगे। इतने लोगों ने भाई न्यूज पर इतने लोगों ने कहा है। अरे भाई न्यूज पे आपने सुना होगा, दतिया जिले में कम से कम 200 से 300 कांग्रेस के नेता हैं जो जेल की यात्रा करके आए। ऐसे करीब 50 नेता होंगे जो जिला लेवल के नेता थे, वो 6-6 महीने जेल में रहे। वो क्यों रहे जेल में अगर आज़ादी है तो? केवल इसलिए रहे हैं कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है, यहाँ के तानाशाह के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा के उन्हें जेल डाल दिया।
कैसी बात कर रहे हैं कि यहाँ आज़ादी, यहाँ बोलना बड़ा मुश्किल है। आप इतना तो बोल रहे हो, मेरे अरे हम सामने तो बोल रहे हैं, तो हमें जेल डालने का डर नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। साहब मुझे आप तो हमने सत्ता के आई है। पहले भी हम पे मुकदमे लग चुके हैं और हमने मन बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडेंसी लगी रखी है, हम तो बोलेंगे और निश्चित रूप से ऐसे दमन को खत्म करने के लिए बार बार बोलेंगे। डर नहीं है, ऐसा दतिया भय का माहौल बनाया जा रहा है, क्या तुम्हें बात सही है? नहीं, जो रामू जी ने कहा काफ़ी कुछ सही भी है। ठीक है, अभी तो यहाँ खड़े होके ये बंद कमरे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाजार में जाके देखिए, मुझे तो बहुत बाजार में लिया था। सुनिए तो सही, मुझे बहुत लोगों ने बताया कई सर्वे की टीमें घूम रही हैं, लोग बाग माइक पर बोलने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बिना माइक के हमसे बात कर लो, हम बता देंगे अपनी राय, लेकिन माइक पे नहीं, मोबाइल नंबर नहीं दे रहे लोग, ये स्थिति है। मुगल साहब, भाई न्यूज ने पूरे बाजार में किया था कि 10 दिन पहले पूरा पड़ा है, देखिए। ठीक है, चलिए, लेकिन प्रश्न जो रामू ने उठाया काफ़ी कुछ हद तक सही है। सीधा सीधा इतने लोग बैठे हैं, इनसे बात हुई चुनावी चकल्लस में, कहना है कहीं ना कहीं जीत तो कुंवर साहब की होगी, इस बार सरकार बदलना चाहिए। लाडली बहना एक छलावा है। रतिया से दीपक श्रीवास्तव के साथ अशोक श्रीवास्तव मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य क्षेत्र में हाई न्यूज से। थैंक यू मुगल साहब। बना लेंगे आपने। देख लो, चल रही है मोबाइल निकाल लाइव कर रही थी और क्या।